जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो आप मेरे साथ चलकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि मैं सच कह रही हूँ कि नहीं। हमने ऐसे झूठ बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर झूठ किसी के अच्छे के लिए बोलते हैं ना, तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। बोल ना, कहाँ जाती थी, क्या करती थी, बोल। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। और वो लड़कियां जो कम कपड़ों में डिस्को में नाच रही थी ना, वो उनकी सोच है, उनके माँ बाप की सोच है। लेकिन तुम्हें अपनी सोच का ख्याल रखना चाहिए था ना। वर्षा, तू बता, एक माँ होने का कौन सा फर्ज नहीं निभाया मैंने? जैसा तुम चाहती थी वैसी माँ बनने की हमेशा कोशिश की है मैंने। तो क्या तू अपनी माँ के लिए अपनी जिंदगी को जरा भी नहीं मोड़ सकती? क्या तुम्हारी जिंदगी पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है? हमने तो हमेशा यही कोशिश की है अच्छे माँ बाप बनने की। तुम्हारे पापा रोज ऑफिस से पैदल चलकर आते थे, पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों के अच्छे स्कूल की फीस दे सके। हम ना कभी पिक्चर जाते थे, ना कभी नाटक देखते थे, क्यों? ताकि उस पैसों में तुम्हारी किताबें आ सके, तुम्हारे खिलौने आ सके। तुम्हें याद है वर्षा, तुम्हें पिकनिक जाना था खंडाला, हमारी औकात नहीं थी, फिर भी हम दोनों ने कैसे पैसे जोड़े, क्या क्या किया। बस उस वक्त से हमारी सोच से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और आज तुम्हें हमारी सोच से प्रॉब्लम होने लग गई। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, और जिंदगी जीने का हमारा भी एक तरीका है। हाँ, मैं मानती हूँ कि दुनिया बदल गई है, आगे बढ़ चुकी है। जितना हो सके ना, हमने भी आगे बढ़ने की कोशिश की है, बदलने की कोशिश की है। तू बड़ी हो गई है वर्षा, और बाहर की जिंदगी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तू शाम को जब देर से घर आती है ना, तो यहाँ घर में मेरी सांस फूलती जाती है। पूरा घर तुम्हारी चिंता से बेचैन हो जाता है, हैरान हो जाता है। क्या तुम्हारी नजरों में उस चिंता की कोई अहमियत नहीं? और ऐसा क्या मांग रहे हैं हम? बस इतना ही तो कह रहे ना कि समय पर घर आ जा। और घर पर आने का समय तय कौन करेगा? तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। भाई, तुमने अपनी सारी जिंदगी इन दायरों के बीच में गुजार दी है, वक्त के दायरे, संस्कारों के दायरे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी इस तरह नहीं जी सकती। और आई दुनिया मैंने भी देखी है, ठीक है? रोज अलग अलग तरह के लोगों से मिलती रहती हूँ मैं। क्या मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी तरह जिंदगी जीऊं? लेकिन मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को ये सब पसंद नहीं है। आज अगर मैंने ये ड्रेस पहनी है ना, तो इसलिए क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना था जो डिस्को में थी। अगर मैं रोज के बहन जी वाले कपड़े पहनकर जाती ना, तो मुझे वहाँ एंट्री तक नहीं मिलती। और वो कंप्यूटर क्लास, वो तो था ही नहीं। फिर भी हमसे झूठ बोलकर एक हाँ, गई थी मैं झूठ बोलकर। और झूठ बोलने के लिए तुम्ही ने मुझे मजबूर किया था। वर्षा, हाँ, हर बात पर तुम्हारी रोक टोक सहना नामुमकिन हो गया था मेरे लिए।
हमने जिंदगी में बहुत मेहनत की है। 2 वक्त के खाने से लेकर इस छप्पर तक, हमारे कपड़ों से लेकर हमारी किताबों तक सब कुछ मैनेज करना बहुत बड़ी लड़ाई। मैं आपके हिम्मत की कद्र करती हूँ, लेकिन माफ करना ही, मुझे ऐसी जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कल जब मैं पीछे मुड़कर देखूं, तो बीते हुए कल को देखकर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा लगे कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी कमाने में और अपने आई बाबा को खुश रखने में गवा दी। नहीं, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। आई प्लीज मुझे जीने दो। आई प्लीज। वर्षा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और वो भी किसके साथ? ये मत भूलो कि ये तुम्हारी आई है। बाबा, बाबा आप भी। देखो वर्षा, उस दिन ये गलत थी तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन आज मैं इसके साथ खड़ा हूं, इसका मतलब तुम समझ रही हो ना? तुम गलत हो वर्षा, तुमने झूठ बोला है। कंप्यूटर क्लास का बहाना लेकर सारा महीना तुम घर से देर तक बाहर रही, और अपने महीने भर की तनख्वाह तुमने कहां उड़ा दी होगी। मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ बाबा। अगर खुद की कमाई में से 2 पैसे मैंने अपने लिए खर्च कर दिए, तो क्या गलत किया उसमें? वैसे भी आज तक तो मेरी सारी कमाई आप ही लोगों ने। वर्षा बस। तू अपने आपे से बाहर हो चुकी है। शायद तुझे नहीं पता कि तू क्या बोल रही है। तुझे लगता है कि ये सब तुझे इसलिए सुनाया जा रहा है क्योंकि तूने 1 महीने की तनख्वाह नहीं दी? अगर ऐसा है तो नहीं चाहिए तेरी सैलरी। देखा, निकाल लिया ना गलत मतलब मेरी बात का। हर बार यही होता है मेरे साथ। जो मैं सोचती भी नहीं हूँ वही मुझ पर थोपा जाता है। क्यों? दादा, आज तक मैंने अपनी खुशी से अपनी तनख्वाह इस घर के लिए दी है, लेकिन आज एक बार अगर अपने लिए मैंने 2 पैसे खर्च कर दिए। अब वशु, देखो वशु, हर कोई चाहता है कि वो अपनी खुशियों के लिए जिए। हर कोई ये भी चाहता है कि उसके ऊपर कोई बंधन ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, क्योंकि हम सब लोग एक साथ रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली में। उसके लिए हमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, अपनी भावनाओं को छोड़ना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। मैंने और विनोद ने भी तो कुछ एडजस्टमेंट। ये सब तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता वहीनी। इस घर के कामकाज को टालने के लिए तुम क्या क्या बहाने बनाती हो, गिनवाओ क्या? हाँ, लेकिन इससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये पराई है, इस घर की बहू है, लेकिन हम लोग तो बेटियां हैं ना, जो चाहे बोलो। और मेरे मामले में तुम ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है ये सब तुम्हारा किया धरा है। और अगर मेरे बारे में एक और शब्द बोला ना तुमने तो। वो क्यों नहीं कहेगी? वो बोलेगी, जरूर बोलेगी। एक तो उम्र में ये तुझसे बड़ी है और दूसरा तेरी बहनी और इस घर का हिस्सा है। अगर तू कोई गलती करती है तो इसका तेरा कान पकड़ने का अधिकार है। और खबरदार वर्षु, अगर आज के बाद मंजूषा से इस तरह से तूने बात की तो। दादा, तुम मुझसे इस तरह? देख वर्षु, मैंने हमेशा सही का साथ दिया है। कल मंजू गलत थी तो मैंने उसको सबके सामने डांटा। आज तू गलत है। तुझे पता है वर्षु तेरी प्रॉब्लम क्या है? कि तुझे अचानक से ये घर, इस घर के लोग के ख्यालात, ये सब कुछ बुरे लगने लगे हैं। वर्षु, तुझे अपनी ये सोच बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहा है विनोद तू। इस घर के नियमों से वैशाली को तकलीफ नहीं है, तुम्हारी ताई को तकलीफ नहीं है, फिर तुझे इतनी अरे तकलीफ। क्योंकि मैं हूँ ना, मैं वैशाली हूँ ना मैं अर्चू ताई हूँ। अर्चू ताई को तो तुमने अपनी तरह बना दिया आई, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। नहीं पिसना चाहती घर के 4 दीवारों के अंदर। मैं दुनिया के साथ चलना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, चाहे वो आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। तुम लोगों को मेरे झूठ बोलने से प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, आज के बाद मैं जो भी करूंगी सबको बताकर करूंगी, लेकिन करूंगी जरूर, और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। नहीं, तू
तू इस तरह से नहीं जा सकती। इस घर के कुछ नियम हैं और वो सब मानते हैं। तुझे भी मानने होंगे क्योंकि तू भी इस घर में रहती है। और अगर मैं मानने से इनकार कर दूं तो क्या करोगी तुम? हाँ, मुझे घर से निकाल दोगी? अरे काका, आप आ गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। क्यों? तू क्यों? वो कहाँ गई? अरे आई, वो मैं आपको बताना भूल गया। वही ना खाना लेकर दादा के पास गैराज में गई है। आप तो आरती के बाद सावित्री आंटी के घर चली गई। वो आपको बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। बंधु, तू एक काम कर, तू थाली विली लगा दे। और सविता, आज के दिन तुम सबके लिए खाना परोसो। चलो चलो। अरे बंधु, ये एक प्लेट और किसके लिए? वहिनी के लिए। अरे वो तो गैरेज गई है ना, उसके साथ खाना खा कर ही आएगी। चलो अच्छा हुआ, मानव अर्चना के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझ रहा है और ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ गुजारने की कोशिश कर रहा है। सच, कुछ ही दिनों में कितने घुल मिल गए हैं ना दोनों एक दूसरे के साथ। कितना ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। और ऐसे ही जीवन साथी से जिंदगी संवरती है ना बहू? हम कितने किस्मत वाले हैं ना कि हमें अर्चना जैसी बहू मिली। किस्मत वाले हैं हम। ये ला ला ला। लो। वाह, क्या मस्त भाजी बनवली है सविता। अरे क्या काका, आप इतने सालों से आई के हाथों का खाना खा रहे हो, आज तक आपको पता नहीं चला कि आई इतनी अच्छी भाजी बना ही नहीं सकती है। अरे ये तो गैरेज जाने से पहले वही नहीं बना के गई थी, इसलिए इतना टेस्टी है। सच में वहिनी के हाथ में तो जादू है ना आई? हाँ, ये बात तो है, लेकिन उसकी समझदारी भी देखो। वो अपने पति के लिए खाना लेकर गई है, लेकिन यहाँ का सारा काम निपटा कर। ये लो, यहाँ मर मर कर रोटियां बनाऊं मैं, और तारीफ हो रही है उस अर्चना की सब्जी की। सबके सब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यही हाल रहा ना तो एक दिन अर्चना मेरी गठरी बांध कर मुझे कोने में रख देगी। और उसने 2 दिन में मुट्ठी में कर लिया है मेरे बेटे मानव को। बाहर खाना खाने का रोज नया बहाना ढूंढ निकालती है मेरी बहू, और ले जाती है मेरे बेटे को, कभी पाव भाजी कभी और कुछ। अर्चना तो बस नाटक करती है सीधेपन का। असलियत में वो बहुत सियानी है। वो आज मुझे बिना बताए बाहर चली गई। न जाने कल को मुझे बिना बताए क्या क्या करेगी। संभाल कर रहना सविता, रात्र वैराची आहे। मैं आपके हिम्मत की कद्र करती हूँ, लेकिन माफ करना ही, मुझे ऐसी जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कल जब मैं पीछे मुड़कर देखूं, तो बीते हुए कल को देखकर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा लगे कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी कमाने में और अपने आई बाबा को खुश रखने में गवा दी। तू इस तरह से नहीं जा सकती। इस घर के कुछ नियम हैं और वो सब मानते हैं। और अगर मैं मानने से इनकार कर दूं तो मुझे घर से निकाल दोगी?
मानव अभी तक उठे नहीं, लेकिन रोज तो मुझसे पहले ही उठ जाते थे। फिर आज क्या हुआ? माना कि आपने मालिक से पैसे लिए, लेकिन उन्होंने खुद ने आपको कहा है कि आपको जितना वक्त चाहिए आप ले सकते हैं। तो बॉस का बड़प्पन है कि उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा काम करके सिर्फ 2 महीने में पूरे पैसे वापस करना चाहता था। ये तुम्हारे लिए चाय मैंने बनाई है, स्ट्रॉन्ग टी। मैंने सोचा कि कल तुम डिस्को में देर रात तक थी, वहां का लाइट, शोर शराबा, लाउड म्यूजिक, इस सब की तुम्हें आदत नहीं है ना। और वो सब क्या कम था जो यहाँ घर पर आकर भी इतने सारे पटाखे फूटे। मैंने सोचा कि रात को तुम्हें नींद नहीं आई होगी, सर भी दुख रहा होगा ना, बस इसीलिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है वहीनी। अगर ताई कहाँ है वैशु? ताई यहाँ डब्बा क्यों जाना? नहीं चाहिए मुझे, मैं बाहर खा लूंगी। अगर ताई वैशु, कोई जरूरत नहीं है किसी की मिन्नतें करने की। अगर इसे लग रहा है ना ये जो कर रही है वो सही कर रही है, तो करने दे इसे अपने मन की। तू बार बार इसके सामने खाना लाएगी और ये मना करेगी, इससे खाने का अपमान होता है। वैशु, बेटा जो कॉलेज जाना है ना, तो जा जल्दी से सब काम निपटा कर तैयारी कर, वरना देर हो जाएगी। सुलोचना, मैं मानता हूँ कल रात जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन देखो अगर तुम दोनों एक बात को इसी तरह से खींचती रहोगी ना तो इस समस्या का हल निकलना मुश्किल हो जाएगा। सुलोचना, हमें पूरी सूझबूझ के साथ वर्षा को हैंडल करना होगा। मुझे समझ में नहीं आता ये लड़की ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। ये हमारी बेटी है ना, फिर हमारा प्यार क्यों नहीं समझ रही है? हमसे ज्यादा किसी और का कहना इसके लिए क्यों मायने रखता है? हम सब लोग उसकी चिंता करते हैं, इसीलिए तो पाबंदियां लगा रहे हैं ना। नहीं सुलोचना, ऐसी बात नहीं है। देखो बच्चे तब तक माँ बाप की भूमिका को समझ नहीं पाते जब तक कि वो खुद माँ बाप न बन जाए। आज जबकि वर्षा को ऑफिस से घर आने में 1 घंटे की देर होती है, तो उस घंटे भर में हम पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है, इस बात को तब तक नहीं समझ पाएगी जब तक वो हमारी जगह पर नहीं आती। जो भी हो, लेकिन अब हमें वर्षा के बारे में सावधानी बरतनी होगी। अभी तो वो ऑफिस गई, मैं चाहती हूँ कि शाम को हम में से कोई उसे लेने जाए। तो वो तो हो जाएगा सुलोचना, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसके बारे में ज्यादा प्रोटेक्टिव होने से जरूरी है कि हमें उस बात का विश्वास दिलाए कि हम जो उसके बारे में सोच रहे हैं वो उसकी भलाई के लिए है। आई, मैंने अभी मंजू से बात की उस हार के बारे में, तो उसको तो उस हार के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो अर्चू के यहाँ हार किसने भिजवाया फिर? अगर मंजूषा ने वो हार नहीं भिजवाया तो फिर सविता जी के पास हार पहुंचा कैसे? सविता, ओ सविता। जी दादा। क्या मेरे शर्ट के 2 बटन टूट गए, मुझे अर्जेंट काम है, बाहर जाना है। जाओ, कोई मानव का अच्छा सा शर्ट होगा ना प्रेस किया हुआ तो वो लेके आओ, जाओ जल्दी। ये बूढ़े के काम तो खत्म ही नहीं होते। बहू ये करा, बहू वो करा। अरे
पैसे 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 गिर गए, मेरे मानव के खीसे से पैसे गिर गए। अरे वाह 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 वाह, ये भी है, इसमें क्या है? अरे वाह, कृष्णा ज्वेलर, एक सोने का हार 20,000। ये हार मेरे घर से। मतलब जो हार मुझे अर्चू ने दिया वो उसकी माँ ने नहीं, मेरे मानव ने खरीदा क्या? गणपति के दिन मैंने सुलोचना से बात की, फिर क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। हाँ, ये माँ बेटी की मिली भगत है और हमारा मानव उनको साथ दे रहा है। ये लड़की बहुत सीधी लग रही थी, लेकिन आते ही उसने मेरे मानव पर कब्जा कर लिया। मेरे सामने मुंह नीचे करके बात करने वाला बड़ी बड़ी बातें छुपाने लगा। ये मानव और अर्चू उनके परिवार में मिल गए और मेरे से क्रॉस ले रहे क्या? ये मेरे से पंगा ले रही है, देखती हूं मैं अभी। पता नहीं उसके नसीब में क्या लिखा है। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार